आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनकर और देखकर आपको भी सुकून मिलेगा। जी हाँ, एक ऐसी नौजवान युवा पत्रकार या यूं कहें कि युवा समाज सेवी तो गलत नहीं होगा। एक ऐसी लड़की की कहानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब और मजलूम बच्चों के बीच में रहकर समाज सेवा के काम को अंजाम दे रही है, ताकि बच्चे भी हमारी और आसपास की जिंदगी से और सामाजिक सरोकार से वाकिफ हो सकें और कुछ सीख पढ़ सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सदक नाम की लड़की एक ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के बीच में अलख जगाने का काम कर रही है। जब गांव में लगी बच्चों की पहली वर्कशॉप, सामने आया बच्चों का हुनर। युवा पत्रकार व समाज सेविका सदक बनी है उम्मीद की किरण। निःशुल्क लाइब्रेरी चलाकर बढ़ा रही हैं लड़कियों के हौसले। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ग्राम पंचायत पनौठा में स्थित इंदु लाइब्रेरी, जो आज ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां, दरअसल इंदु लाइब्रेरी द्वारा बीते 7 दिनों से यहां पर वर्कशॉप लगाई गई थी। इस दौरान वर्कशॉप में भाग लेने वाली गांव की सभी बेटियों ने बड़े उत्साह के साथ इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा भी। वर्कशॉप संचालित करने वाली युवा पत्रकार ऐसे ग्रामीण बच्चों के बीच में काम करने वाली सदफ खान ने लाइब्रेरी के माध्यम से आयोजित वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि वर्कशॉप की शुरुआत बीते 7 मई से की गई थी, जिसमें गांव की सभी बच्चियों और लड़कियों ने डांस सीखा और भी तरह तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें पहले ही दिन 44 लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा लाइब्रेरी के द्वारा सभी 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 साल की बच्चियों के लिए चित्रकला और 13 से 25 साल की सभी लड़कियों के लिए मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें गांव की लगभग 60 बच्चियों ने हिस्सा लिया। बीते 1 सप्ताह से चली आ रही आयोजित वर्कशॉप का आज विधिवत समापन किया गया। समापन के मौके पर मेडिकल चेकअप लगाया गया, जो बिल्कुल निःशुल्क था, जिसमें सभी का मेडिकल चेकअप CHO डॉक्टर आशीष गुप्ता द्वारा किया गया। डॉक्टर ने सभी बच्चों को सही समय पर भोजन करने, योग करने और शरीर का ख्याल कैसे रखना है, इसकी भी हिदायत दी और सीख। कुल मिला के कहा जाए, सदफ खान एक ऐसी नौजवान युवा पत्रकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की दबी कुचले बच्चों के बीच में रहकर कार्य कर रही हैं, ताकि वो बच्चे भी समाज में सबके साथ चल सकें। इम्तियाज चिश्ती।
इधर क्या करने आती थी? डांस करने। कितने दिन से डांस सीखा? और कौन सा गाने पे डांस सीखा आपने? कैसा लगा तुमको डांस? डांस करना अच्छा लगता है? रोज करती हो डांस? अब प्रैक्टिस करोगे इन गानों पे कि नहीं करोगे? अभी क्या किया? ड्राइंग बनाई? कौन सी ड्राइंग बनाई? दिखाओ अपनी ड्राइंग, कहाँ है? अरे वाह, और ड्राइंग बनाओगी अब इसमें? लाइब्रेरी आओगी? किस लिए आओगी लाइब्रेरी बताओ? पढ़ने आओगी, डांस करने आओगी? पढ़ने आओगी? ठीक है, बाय बाय कर लो, बाय। मेरा नाम सतपालिका खान है। हमने 5 दिनों तक डांस सीखा और आज हमारा मेहंदी और ड्राइंग कंपटीशन था। और हमने डॉक्टर को भी चेक करवाया। कैसा लगा आपको इधर आके? आपको लाइब्रेरी आना पसंद है? हाँ। तो आप कब कब लाइब्रेरी आती हो? पढ़ने आती हो? और आपके साथ और भी दोस्त आते हैं? हाँ। मेरा नाम आस्कर अकबर है। हम लोग यहाँ पर 5 दिन से डांस सीखने आते हैं और यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी हुआ है और हमें लाइब्रेरी आना बहुत पसंद है। ड्राइंग की आपने? हाँ, ड्राइंग भी की, मेहंदी कंपटीशन था और आज मेहंदी भी थी, मेहंदी कंपटीशन भी था। वर्कशॉप का समापन हुआ है और ये वर्कशॉप पिछले 1 हफ्ते से चलाई जा रही थी, जिसमें यहाँ गांव की सभी लड़कियों को डांस, मेहंदी और ड्राइंग की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। आज यहाँ पर एक छोटा सा डांस प्रतियोगिता प्रोग्राम भी हुआ है। साथ साथ में 5 साल से लेकर 12 साल की बच्चियों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और 13 साल से 25 साल की बच्चियों के लिए हमने मेहंदी कंपटीशन का आयोजन कराया था। यह आयोजन लाइब्रेरी इंदू की तरफ से किया गया है और यहाँ पर कम से कम 50 से 60 बच्चियों ने आकर हिस्सा लिया है और गांव की बच्चियां ये इस तरीके की वर्कशॉप से काफी खुश हैं, क्योंकि ये गांव की पहली वर्कशॉप है। साथ साथ में हमने इस वर्कशॉप के समापन वाले दिन एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया था। इस कैंप में सभी लाइब्रेरी में आने वाली सारी बच्चियों को फ्री चेकअप दिया गया, जिसमें डॉक्टर आशीष गुप्ता द्वारा बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया गया। वहीं पे ये लाइब्रेरी पिछले 3 महीने से गांव में चलाई जा रही है। ये लाइब्रेरी गांव की ही बच्चियों द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर कक्षा 8 से लेकर सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें मौजूद हैं और गांव की अलग अलग विषय पर पढ़ाई करने वाली सभी बच्चियां रेगुलर यहाँ आती हैं। साथ साथ में लाइब्रेरी में लगातार आने वाली सभी बच्चियों को लाइब्रेरी की ओर से महीने में 1 बार सैनिटरी नैपकिन भी बांटे जाते हैं। सैनिटरी नैपकिन देने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि लड़कियां पीरियड्स के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। ये लाइब्रेरी मैंने अपने गांव की बच्चियों को आगे लाने के लिए और उनकी शिक्षा पर काम करने के लिए शुरू की थी। साथ साथ में ये लाइब्रेरी यहाँ की बेटियों के विकास का पहला कदम साबित हुई।